आप देख रहे हैं आपका बाजार। आयशर मोटर सबसे पहले, क्योंकि नंबर से ठीक पहले यहाँ पे कुछ बाइंग है। DI के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है, एक बाइंग है। दो मार्केट में इतना ज़्यादा मूव नहीं है। मार्केट 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहा है। खास तौर से अभी ADAG शेयरों में कुछ खरीदारी आई है। रिलायंस डिफेंस करीब 1.5% चला है। रिलायंस कैपिटल में रादर 2-2.5% के आसपास बढ़त अभी आई है। और रिलायंस इंफ्रा में भी कुछ एक अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ओवरऑल जो बाइंग है वो मिड कैप के अंदर है, स्मॉल कैप के अंदर है, इंडेक्स में नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग सेक्टर्स में या फिर अलग अलग छोटे छोटे शेयरों में कुछ खरीदारी जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। रोहन हमारे साथ मौजूद हैं बैंगलोर से बातचीत करने के लिए। रोहन जी नमस्कार। रोहन आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल है दो स्टॉक्स के ऊपर, एक अशोक लेलैंड और दूसरा हिंद कंस्ट्रक्शन HCC। ओके, HCC के नंबर्स भी आने वाले हैं, वेटेड है नंबर्स के। दोनों पर आपका नजरिया क्या है रोहन जी? 6 महीने का। 6 महीने का। राजेश इनका सवाल अशोक लेलैंड जो कि 97 पे खरीदारी है, 130 शेयर हैं, और उसके अलावा HCC ये दूसरा शेयर है। इन दोनों पे इनकी खरीदारी है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए सुमित, अशोक लेलैंड में समझता अभी भी स्टॉक यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल से नंबर पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ड्रैग रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर भी और अशोक लेलैंड दोनों के ऊपर पिछले कुछ कई सालों में। मैं समझता हूँ नंबर काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और उसके अलावा हमने देखा है कि उनके अर्निंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो लोअर फ्यूल प्राइसेस की वजह से मैं समझता हूँ फ्लीट ऑपरेटर्स में अपने नंबर्स बढ़ाए हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखते मैं समझता हूँ वॉल्यूम नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं समझता हूँ अभी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं यहाँ से। जी, तो होल्ड करने की सलाह है। अशोक लेलैंड अभी 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कुशल पुणे से। कुशल नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरे पास आयशर मोटर कॉल बाय किया हुआ है। किस प्राइस पर आपने कॉल किया, बाय किया हुआ है और कौन सी कॉल है? 50 पे बाय किया हुआ, 50 रुपीज पे, और आज ही का एक्सपायरी। आज ही का एक्सपायरी है, ठीक है। आशीष 21,000 की कॉल 50 रुपए में इन्होंने खरीदी हुई है आयशर मोटर्स की। स्पॉट प्राइस 20,925 का है। क्या करना चाहिए इनको? आज ही पोजीशन इनको काटनी होगी। देखिए मेरे ख्याल से इनको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है प्राइस और आयशर मोटर के लिए ज़्यादा मूवमेंट, ये 100-200 रुपये 300 रुपये की मूवमेंट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इन्होंने कॉल बाय किया, रिस्क इनकी लिमिटेड टू दी प्रीमियम होती है, तो बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 2.25-3% के आसपास चल चुका है। थोड़ी सी और तेज़ी आएगी तो शायद इनको प्राइस मिल जाए, तो इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने कॉल लिया है, फ्यूचर में नहीं है ये, तो बिल्कुल होल्ड करें। जी, आपको राय है कि आप बने रह सकते हैं? वैसे भी अभी कॉल की कीमत में एक जोरदार उछाल आया भी है कि जैसे जैसे स्ट्राइक करीब पहुंच रही है। 177% का मूव कॉल के अंदर ऑलरेडी देखा जा चुका है बीते सत्र के मुकाबले। तो अगर अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, सपोर्टिव नंबर्स रहते हैं, तो ज़रूर आपकी कॉल इन द मनी होगी और एक मूव आ सकता है। लेकिन क्योंकि आपकी टाइम वैल्यू खत्म हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप दोनों चीज़ों का आधार मान के ही निवेश करें इसमें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप हैं, रेवाड़ी से मौजूद हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर फ्यूचर एंटरप्राइजेज के 200 शेयर है मेरे पास 24 के रेट पर। और टाइम फ्रेम क्या आपका? फ्यूचर एंटरप्राइजेज नहीं, कितने समय के लिए आपका निवेश है इसमें? 24 रुपए है। चलिए, राजेश इनका सवाल फ्यूचर एंटरप्राइजेज को लेकर है। 24 पे खरीदारी है, 22 से 23 रुपए के आसपास का मौजूदा सर्वोच्च लंबी अवधि का इनका नजरिया है। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर? देखिए सुमित, फ्यूचर एंटरप्राइज में ट्रैक नहीं करता तो मेरे पास कोई रेडी व्यू नहीं है उसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी जैसे NBFC स्टॉक्स हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नंबर देखने को मिल रहा है, तो चाहें तो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जी, चलिए राय आपको दी गई है। इस बीच एक बार टाटा कॉफी और टाटा ग्लोबल को आप देखिए, दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, टाटा कॉफी भी और टाटा ग्लोबल भी। और टाटा ग्लोबल तो इनफैक्ट बीते कई सत्रों से कंसिस्टेंट मूवर रहा भी है। आज खबर भी है पूरी टाटा ग्रुप पर कि टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है साइरस मिस्त्री, वो आज सभी टाटा ग्रुप की कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनसे एक मीटिंग करेंगे। हालांकि परफॉर्म जो कर रहे हैं वो ये 2 स्टॉक से कर रहे हैं जो कि अभी डे हाई पर आ चुके हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। इनफैक्ट एक SMS ले लेते हैं, और ये SMS हमें आया है टाटा स्टील पर अमरजीत कौर का लुधियाना से। टाटा स्टील 50 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 375 का। अभी हम टाटा समूह की बात कर भी रहे थे और टाटा स्टील में इनकी पोजीशन है। क्या करना चाहिए आशीष? 375 इनका परचेजिंग प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो 50 शेयर्स की है। नजरिया इनका मालूम नहीं है पर डेफिनेटली थोड़े से नुकसान में जरूर है। क्या करें?
देखिए टेक्निकली तो कोई करेक्शन के साइंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में है नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सेल करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं इनको ये नहीं बोलूँगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ करें, इनको होल्ड करने की ही सलाह मैं दूंगा। एक जो स्टॉप लॉस आ रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से वो कुछ 342 के आसपास का आ रहा है, तो वो एक स्टॉप लॉस जो है मैं थोड़ा मीडियम टर्म स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इनकी व्यू नहीं मालूम है। तो मैं 342 के आसपास इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा और होल्ड करने की ही इनको मैं एडवाइस करूँगा यहाँ पे। जी राधा, दीपाली, टाटा स्टील से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिसेंटली एक रिपोर्ट में था कि जो भी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं उन्होंने पिछले 3 महीने में करीब 66% का रिटर्न दिया है। और जो कंपनी के चेयरमैन हैं यानी कि सारस मिस्त्री, उनकी खुद की जो 2 कंपनियां हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 20% का। ये एक रिसेंटली स्टडी था। खुद टाटा समूह की सभी कंपनियों ने सालाना में भी करीब 24% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया, यानी 27 से 27 कंपनियों ने। लेकिन उनकी बाकी दोनों कंपनियां जो सारस मिस्त्री की हैं, जिसमें फोर्ब्स और गोकक टेक्सटाइल आती हैं, उन दोनों का जो रिटर्न है वो नेगेटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था। बहरहाल कुछ और दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक ईश्वर मौजूद हैं बागेश्वर से। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ईश्वर जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास है पीएनबी 200 शेयर हैं 130 के हिसाब से। ओके सर मुझे नतीजे आने से पहले बेच देने चाहिए या होल्ड करना चाहिए सर? ये रजिस्ट्रेशन वो चलिए, क्योंकि नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अब आपके पास समय बचा भी नहीं है। राजेश, क्योंकि अभी थोड़े पहले हम पीएनबी बात कर भी रहे थे, फंडामेंटली तो कंपनी ठीक ठाक है, लंबी अवधि के लिहाज से आपने बने रहने की राय भी दी थी, लेकिन अगर सिर्फ नतीजों के लिहाज से प्ले करना हो तो आज के मूव के साथ ये निकल जाए, 4 रुपये का इन्हें मुनाफा हो रहा है, या एटलीस्ट वेट करें, नंबर्स में कुछ सरप्राइज आएगा और स्पाइक आएगा शेयर में? देखिए सुमित, रिजल्ट के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने मुझे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका नज़रिया मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो जरूर स्टॉक को होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि पिछला क्वार्टर काफ़ी वर्स रहा है ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजनिंग उन्होंने एक्सेस की थी लास्ट क्वार्टर में शायद वो यहाँ पर रिवर्स होंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर डिक्लाइनिंग होगा प्रोविजनिंग में तो नंबर काफ़ी अच्छे दिखेंगे और स्टॉक शायद यहाँ से और भी बढ़ सकता है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइसेस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के तो आप होल्ड ही करें स्टॉक को। जी, इनफैक्ट आशीष, फंडामेंटली तो डेफिनेटली ये सवाल राजेश के लिए मुश्किल था, पर आप कोई स्ट्रैटेजी ने बताना चाहेंगे, क्योंकि आज ही पोजीशन अपनी हल्की करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नतीजों से पहले निकल आए या फिर नतीजों के बाद निकले। क्या आप यहाँ पर रिस्क लेंगे? 150 या 150 प्लस तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो? देखिए मेरे ख्याल से नतीजे के ऊपर अगर बैट करना है तो एक प्योर गैम्बलिंग ही होगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि क्या नतीजे आएंगे, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के एनपीए फिगर क्या आता है। बट मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को, इस पर्टिकुलर बैंक के नतीजों को लेकर के, तो इनको बिल्कुल मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। नतीजे को पर्सपेक्टिव ना रखें, मेरे ख्याल से ये नतीजे के बाद मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है पीएसयू बैंक्स का, और जिस तरीके से रिकवरी हो रही है एनपीएज में, आप देखें मेजर एनपीए जो थे वो स्टील कंपनीज के, तो और स्टील कंपनीज के जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम वो अज्यूम करें तो मेरे ख्याल से रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है अगले 1 साल में। शायद जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी रिकवरी हो सकती है, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव एक बहुत अच्छा मुझे जो लॉन्ग टर्म प्लेआउट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं बिल्कुल उनको होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। और अगर शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस देखें तो एक 127 126 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, जो मूविंग एवरेज का इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। जी, पीएनबी पे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों आधार पे आपको राय दी जा चुकी है, लेकिन अब हम दोनों ही जानकारों से ये जान लेते हैं कौन कौन सी पोजीशनल कॉल्स उनकी तरफ से हैं। पहले राजेश, आपकी तरफ से 2 पोजीशनल कॉल जो आप रिकमेंड करना चाहें दर्शकों को। देखिए इसमें 2 स्टॉक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं और हमारे कवरेज में भी है, एक तो है GSCL। दिस कंपनी बेसिकली मेक्स दी सोडा है, और टेक्सटाइल में इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। हमने नंबर 1 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे देखे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि टॉप लाइन जो है हालांकि म्यूटेड हो सकता है, लेकिन बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहाँ तक सोडा है और टेक्सटाइल दोनों की बिजनेस की बात है, वहाँ पर कैपेसिटी यूज़ काफ़ी बढ़ा है कंपनी का, तो उसके मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव होंगे आगे चल करके। तो ये कैसा स्टॉक है मैं समझता हूँ जहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस 266 के आसपास का है। उसके अलावा सेकंड स्टॉक जो मैं समझता हूँ कि गोइंग अहेड जो अच्छा लग रहा है वो है कैनफिन होम्स। दिस कंपनी बेसिकली प्रोवाइड द हाउसिंग फाइनेंस इन द सदर्न मार्केट, और पैन इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इनका। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक बिनाइन ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के लोन बुक के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि पोजिशनल ट्रेड के जरिए से आप चाहें तो स्टॉक को होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। जी आशीष, आपकी चॉइसेस क्या होंगी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से?
देखिए पहला स्टॉक मेरा रहेगा नेरोलैक। आप नेरोलैक का अगर चार्ट पैटर्न भी देखें तो आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में पेंट इंडस्ट्री में हम थोड़ा सा ट्रैक्शन टुवर्ड्स की पॉजिटिव साइड भी देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई की हमारी सलाह है और इसमें एक जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो कुछ 325 के आसपास का हम मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। 370 का टारगेट हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि वो मेंटेन करें। सेकंड स्टॉक जो है वो मुथूट फाइनेंस है। आप देखें पूरे एनबीएफसी स्पेस में काफ़ी मूवमेंट रही है। मुथूट देखें, मनप्पुरम देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन रहा है। टेक्निकली काफ़ी समय के बाद कंसोलिडेट करने के बाद आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को मीडियम टर्म में 365 के आसपास ले जाएगा। वो हमारा टारगेट भी है और 305 रुपये का एक स्टॉप लॉस बनता है। जी, तो ये दो चॉइसेस बताई हैं आशीष ने। एक तो मुथूट फाइनेंस जो कि अभी भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर